ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य सद्गुरुदेव। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 45 से। उल्लासमयी रति विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति का क्रमशः स्वाद उच्चतम होता है वह मधुर रस के रूप में प्रकट होती है। ये भक्ति रसामृत सिंधु से कोट किया गया है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं वो बीच बीच में दूसरे जगह से श्लोकों को कोट करते हैं। तो ये श्लोक जो है यथोत्तम रसो स्वाद विशेषो उल्लासमयी मय्यपि रतिर्वासनया स्वाद्वी भासते कपि कस्यचित्। तो हमने जो कथा की है रूप गोस्वामी की, उससे हमें पता है कि कैसे रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ज्ञान दिया था ग्रंथों को लिखने के लिए। तो यदि रूप गोस्वामी कुछ बोल रहे हैं अपने पुस्तक में भक्ति रसामृत सिंधु में, अर्थात स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें रस पिलाया था, माधुर्य रस। जितने भी शास्त्रों को लिखने के लिए जो चीज चाहिए था वो सारा स्वाद चखाया था। तो इसलिए यहाँ रति के बारे में चर्चा हो रही है, उल्लासमयी रति। चैतन्य चरितामृत में काफी आगे का ज्ञान है, भागवतम के बाद ऊपर का ज्ञान, भागवतम से ऊंचा ज्ञान। तो यहाँ रसों की चर्चा हो रही है। पिछले क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं कि उल्लासमयी रति विभिन्न स्वादों में होता है, एक से बढ़कर एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है। और जो सबसे ऊंचा रस होता है उसे कहते हैं
मधुर रस, माधुर्य रस। जैसे हमने देखा कि बचपन जो बच्चे खेलते हैं उनको सख्य रस कहते हैं। कृष्ण के साथ जो खेल रहे हैं गोपालक, वो सख्य रस है। और उससे ऊंचा माता पिता जो प्रेम कर रहे हैं कृष्ण से, वात्सल्य रस है। और उससे भी ऊंचा गोपियां जो कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, वो माधुर्य रस है। इसके ये तीन जो हैं ये प्रति के रस हैं। और इसके पहले जो आया था दास्य रस, जिसमें सेवा भाव होता है सिर्फ, और उसके पहले शांत है जिसमें ऐसा कुछ खास रस नहीं होता है या सेवा नहीं होती है। तो ये 5 रस हैं। अतएव मधुर रस कही तार नाम, स्वकीय परकीय भावे द्विविध स्थान। तो हमें अब समझना होगा कि मधुर रस 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वकीय और एक परकीय। स्वकीय और परकीय सिर्फ नाम समझिए, स्वकीय और परकीय। अब आगे बता रहे हैं, परकीय भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं वास। परकीय रस स्वकीय से ज्यादा मधुर होता है, उसमें ज्यादा रस होता है। और वो कहाँ पाया जाता है? सिर्फ ब्रजमंडल में, सिर्फ ब्रज में। ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं वास। जैसे द्वारका में जो कृष्ण की रानियां हैं, उनका भी प्रेम माधुर्य रस वाला ही है भगवान से, पर वो स्वकीय रस है। पर गोपियों का जो प्रेम है भगवान से, वो है परकीय रस। ठीक है, यहाँ अभी बताएंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। व्रज वधु गणेर एई भाव निरवधि, तार मध्य श्री राधाए भावेर अवधि। अब ब्रज में जो जितनी भी बालाएं हैं, ब्रज बालाएं हैं, सबका कृष्ण के प्रति मधुर रस और बहुत ही ऊंचा रस है, परकीय भाव है। पर उसमें से जो उच्चतम रस है वो है राधा रानी और कृष्ण के बीच में। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम रस सर्वोत्तम, कृष्णेर माधुर्य रस आस्वाद कारण। उनका शुद्ध प्रौढ़ प्रेम अन्यों के प्रेम को पार कर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का कारण है। अब देखिए, इन चीज़ों में, इन सारे श्लोकों में कोई परपोर्ट नहीं है, इसलिए मुझे अधिकार नहीं है आपको एक्सप्लेन करने का या ज़्यादा समझाने का, क्योंकि प्रभुपाद ने कुछ नहीं लिखा, तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। तो ये जो प्रेम है राधा रानी और कृष्ण का, वो प्रौढ़ प्रेम है, मैच्योर्ड प्रेम है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। अतएव सेई भाव अंगीकार कोरे, साधिले न निज वांछा गोविंद श्री है। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने जो साक्षात श्री हरि है, राधा के भाव को स्वीकार करके इस तरह अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की। तो राधा रानी का भाव लेकर भगवान आए थे समझने के लिए कृष्ण का प्रेम कैसा होता है, राधा रानी क्यों कृष्ण से इतना प्रेम करती है। इस बात को समझने के लिए वो राधा रानी का ही भाव लेकर आ गए। यदि राधा रानी के भाव में रहूंगा तो वो अनुभव होगा मुझे कि कृष्ण को देखकर क्या लगता है, क्यों कृष्ण के प्रति राधा रानी इतना ज़्यादा प्रेम करती हैं या उनसे मिलना चाहती हैं। तो इसलिए राधा रानी का भाव लेकर आ गए। अब स्वकीय और परकीय के बारे में प्रभुपाद ने काफी लिखा है। जैसे स्वकीय में क्या होता है कि पति और पत्नी का प्रेम, वो स्वकीय कहलाता है। जहाँ जैसे मैंने बताया द्वारका में कृष्ण और रानियों के बीच में था। परकीय रस कहते हैं जब पति नहीं रहता है, वो व्यक्ति पति नहीं रहते हैं, प्रेमी रहते हैं। अब इसको भौतिक दुनिया के संबंधों के साथ मत जोड़िएगा, यहाँ पे सिर्फ इसको कृष्ण तक ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने समझा है कि कृष्ण का हर चीज़ क्या होता है, दिव्य। उनके धाम के पार्षदों के साथ जो रिश्ता होता है वो ट्रांसेंडेंटल या दिव्य है। भौतिक रिश्तों से तुलना करके उसको नहीं समझ सकते।
प्रभुपाद समझा रहे हैं कि प्रेम के आदान प्रदान के 4 प्रकार हैं। जैसा मैंने बताया आपको, शांत जो रस है वो, उसको हम रस नहीं मानते। 4 बच गया, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसमें से सबसे जो पूर्ण माना जाता है वो माधुर्य रस। अब माधुर्य रस को 2 भागों में बांटा गया, स्वकीय और परकीय। पति रूप में जब संबंध रहता है तो स्वकीय रस, और उपपति यानी पति नहीं है तब उसको कहते हैं परकीय रस। परकीय रस की अनुभूति ज्यादा श्रेष्ठ होती है क्योंकि वो अधिक उल्लास देता है, प्रेम देता है। माधुर्य रस की यह अवस्था उनमें पाई जाती है जिन्होंने तीव्र प्रेम में भगवान को जानते हुए आत्मसमर्पण कर दिया, कि उपपति के साथ ऐसा अवैध प्रेम समाज द्वारा मान्य नहीं। ऐसे इस प्रेम में जो खतरा निहित है वो इस भाव को उस संबंध से अधिक श्रेष्ठ बनाता है जिसमें खतरा रहता ही नहीं है, किंतु ऐसे खतरे की वैधता केवल दिव्य लोक में ही संभव है। ईश्वर के स्वकीय और परकीय माधुर्य रसों का भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं होता। परकीय रस गोलोक वृंदावन के अतिरिक्त वैकुंठ लोकों में लक्षित नहीं होता। हाँ, सही बात है, क्योंकि जहाँ पति और पत्नी यानी कि कृष्ण और उनकी रानियां हैं वो है स्वकीय रस, पर कृष्ण और ब्रजबालाएं हैं वो है परकीय रस। वैकुंठ धाम में लक्ष्मी और नारायण रहते हैं, वहाँ इसलिए स्वकीय रस रहता है, परकीय नहीं रहता। परकीय रस कहाँ रहता है? गोलोक धाम में रहता है, सिर्फ गोलोक धाम में। तो वहाँ भी बता रहे क्यों उसमें ज्यादा उल्लास क्यों रहता है, तो प्रभुपाद बता रहे कि खतरा रहता है, चूंकि वो पति नहीं है, उपपति है, तो समाज परिवार कोई मिलने नहीं देता है उनसे। तो जब वो हम उस खतरा के बावजूद मिलते हैं तो वो रस जो है वो हो जाता है, ज्यादा ऊंचा रस हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद फिर समझा रहे हैं कि ये सिर्फ दिव्य लोक में होता है। यहाँ के जो भौतिक दुनिया का जो लड़के लड़कियों का प्रेम होता है या किसी का भी, उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। कुछ भक्त सोचते हैं कि कृष्ण गोलोक वृंदावन में निरंतर भोग करते हैं और केवल कभी कभी परकीय रस का भोग करने के लिए ब्रज में आते हैं, किंतु वृंदावन के षट गोस्वामियों ने बतलाया है कि ब्रज में कृष्ण की लीलाएं गोलोक वृंदावन की अन्य लीलाओं के ही समान शाश्वत है। वृंदावन के षट ब्रज में कृष्ण की लीलाएं शाश्वत होती हैं। ब्रज गोलोक वृंदावन का गुह्य अंग है। कृष्ण ने इस जगती तल पर अपनी ब्रज लीलाएं की और ऐसी लीलाएं गोलोक वृंदावन में ब्रज में दिखलाई जाती हैं जहाँ पर किया रस का अस्तित्व है। तो इस महाकाव्य में के 3य अध्याय में कृष्णदास कविराज ने गोस्वामी ने स्वीकार किया है, कृष्ण द्वापर युग के अंत में वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में प्रकट होते हैं और अपने साथ ब्रज धाम को लेते आते हैं, जो उनकी सर्वोच्च लीलाओं का धाम है, नित्य धाम। जिस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न होते हैं, उसी तरह अपनी अंतरंगा शक्ति से सारी साज सामग्री भी लाते हैं। उन्हें किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। कि यहाँ यह भी कहा गया कि परकीय भाव केवल दिव्य लोक में पाया जाता है, अन्यत्र नहीं। सर्वोच्च भाव दिव्य जगत के गुह्यतम अंश में ही पाया जा सकता है, किंतु भगवान की अहेतुकी कृपा से हम उस अदृश्य ब्रज में भी झांक सकते हैं। ब्रज में गोपियों द्वारा आस्वाद किया जाने वाला दिव्य रस श्रीमती राधा रानी में पाया जाता है। माधुर्य रस का प्रौढ़ स्वांगीकरण श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनकी भावनाएं स्वयं भगवान के लिए भी समझ से बाहर है। उनकी प्रेमा भक्ति की तीव्रता उल्लास का सर्वोच्च रूप है। भगवान के दिव्य रस का आस्वादन करने में श्रीमती राधा रानी अप्रतिम है। इसीलिए भगवान ने श्री गौरांग के रूप में राधा रानी का पद ग्रहण करना स्वीकार किया और परकीय रस का स्वाद लिया, जो दिव्य ब्रज धाम में व्यक्त होता है। तो हमने इसलिए इस परपोर्ट को पढ़ा क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है, और जो भक्त
जानना चाहते हैं उनको प्रभुपाद के शब्दों में हम बता सके। तो हमने देखा ये जो लीलाएं होती हैं ये ब्रज में हमेशा होती रहती हैं, अदृश्य रूप में हमें दिखाई नहीं देती। गोलोक धाम में ये लीलाएं हमेशा होती हैं, ये परकीय रस वैकुंठ धाम में नहीं है। और राधा रानी सबसे ऊंचा प्रेम करती हैं, परकीय भाव का प्रेम करती हैं। उस रस को चखना चाह रहे थे कृष्ण, इसीलिए राधा रानी के भाव में कृष्ण यहाँ प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और क्या बताया गया है कि जब भगवान आते हैं, जैसे भगवान स्वयं आते हैं वैवस्वत ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में। वैवस्वत मनु या कोई भी मनु करीब करीब 72 चतुर्युग तक शासन करते हैं। तो उसमें जो 28वां चतुर्युग है, उस चतुर्युग में द्वापर जो आता है उसमें भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। तो वो अकेले नहीं आते हैं, जब भी आते हैं सारी सामग्री लेकर आते हैं, ब्रजमंडल को लेके आते हैं। उसमें जितनी चीज़ें हैं, गोवर्धन पर्वत, यमुना माता, गोपियाँ, सब, यशोदा माता, नंद बाबा, सारे परिकर जो होते हैं भगवान के वो आते हैं। तो जो भगवान का शाश्वत धाम है वहाँ भी ये सब है और यहाँ भी ये सब है। तो ये लीलाएं हमेशा भगवान के धाम में चलती हैं और यहाँ भी चलती हैं। भगवान स्वयं नहीं चख पाते थे क्योंकि भगवान तो कृष्ण है। तो राधा रानी क्या स्वाद ग्रहण कर रही है वो जानने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। ठीक है। श्री चैतन्य देवताओं के आश्रय, उपनिषदों के लक्ष्य, समस्त मुनियों के सर्वस्व, अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल नयनी गोपियों के लिए प्रेम का सार है, के सार है। क्या वे फिर से मुझे दिख सकेंगे? भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक श्री राधा रानी के असीम अमृत में प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा। अतएव उन्होंने श्री चैतन्य का स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपने कृष्ण शरीर को छिपाकर अपने तेज में पीत वर्ण से उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे चैतन्य महाप्रभु हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें। तो ये रूप गोस्वामी के द्वारा रचित स्तव माला से उद्धृत है। ये 2 श्लोका 51 और 52 नंबर श्लोका। प्रभुपाद ने कोई परतोड़ नहीं लिखा है। उल्लास में प्रेम स्वीकार करने के कारण ही वे प्रकट हुए और उन्होंने इस युग के लिए धर्म की पुनः स्थापना की। अब मैं उस कारण का को बतलाऊंगा, कृपया हर कोई सुने। ये कृष्ण के बारे में हो रही है चर्चा। श्री चैतन्य देवताओं के आश्रय, उपनिषदों के लक्ष्य, समस्त मुनियों के सर्वस्व, भक्तों के सुंदर आश्रय, कमल नयनी गोपियों के लिए प्रेम का सार, क्या मुझे फिर से दिखाई देंगे? तो ये सब किसको दिखा रहा है? कृष्ण को। ये सब कृष्ण है। जितनी चीजें यहाँ बताई गई हैं वो कृष्ण को इंगित कर रही है। और भगवान कृष्ण अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से, भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं असंख्य हैं, उनमें से राधा रानी जो भगवान से असीम प्यार करती थी, उनके प्रेम रस को चखना चाहा। अतएव चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया और अपना जो ओरिजिनल कलर है उनका, कृष्ण का जो रंग है उसको छिपाकर गोरा रंग लेकर के वो आए, पीत वर्ण लेकर आए। वो हमें हमारे ऊपर कृपा करेंगे क्या? ऐसा अनुग्रह प्रदान करेंगे, करें, ऐसा बता रहे हैं रूप गोस्वामी और कृष्णदास कविराज। अब कारण बताते हैं। उस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद जिसमें भगवान के अवतार लेने का प्रमुख कारण का वर्णन हुआ, अब मैं उसका पूर्ण अर्थ प्रकट करूंगा। तो प्रमुख कारण क्या था? चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का प्रमुख कारण था कि राधा रानी के स्वाद को वो चखना चाह रहे थे। राधा रानी को कृष्ण के बारे में सोचकर कैसा अनुभव होता है ये जानना चाह रहे थे, इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के प्रकट हुए। ये असली कारण है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति की
दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण एक हैं, किंतु उन्होंने अपने को सदा सदा के लिए पृथक कर लिया था। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए। मैं उनके समक्ष नतमस्तक हूँ, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी राधा रानी के भाव तथा शरीर में प्रकट हुए। तो बहुत पहले मैंने एक क्लास दिया था, कुछ याद नहीं है, छोटा या बड़ा, तो उसमें बताया था कि कैसे राधा रानी प्रकट होती है कृष्ण के ही शरीर से। कृष्ण जब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं तो राधा रानी का प्रकटीकरण होता है। उसके पहले कृष्ण और राधा रानी एक ही थे। तो अभी इस रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर से कृष्ण और राधा रानी एक हो जाते हैं। तो राधा रानी कृष्ण से ही प्रकट हुई हैं, मगर कहाँ? गोलोक धाम में। और फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोनों एक हो गए हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धोरी अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करो। दोनों एक है, राधा और कृष्ण, उन्होंने दो देह धारण करके रखा है। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे से भोग विलास करते हैं। भौतिकतावादी लोगों के लिए राधा और कृष्ण की गुत्थी कौन है, दोनों क्या है रिश्ता, ये समझ में नहीं आता है। जो भक्त नहीं है उनको समझ में नहीं आता है। श्री स्वरूप दामोदर की डायरी से कुछ वर्णन मिला है जो प्रभुपाद लिख रहे हैं। दोनों महापुरुषों के रहस्य को समझने के लिए काफी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि रहेगी तो हम राधा कृष्ण को समझेंगे। भौतिक दृष्टि से कभी हम नहीं समझ सकते, असंभव। एक दोनों को भोग रहा है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। राधा रानी क्या है? शक्ति, और कृष्ण है शक्तिमान। जैसे आप किसी शक्तिमान से उसके शक्ति को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही कृष्ण से राधा को अलग नहीं कर सकते, कोई अंतर नहीं है। जैसे अग्नि और उसकी उष्मा, अग्नि जल रही है तो अग्नि और उसका जो गर्मी है, उष्मा है, वो दोनों अलग कर सकते हैं? नहीं। अग्नि है तो उष्मा है, अग्नि नहीं है तो उष्मा नहीं है। इसी तरह शक्तिमान है तो शक्ति है, शक्ति के बिना शक्तिमान कुछ भी नहीं है। शक्तिमान के शरीर से या शक्तिमान से शक्ति को अलग वैसे ही नहीं किया जा सकता जैसे आग से उष्मा को अलग नहीं किया जा सकता, आग से आग की गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो कृष्ण से राधा रानी को अलग नहीं किया जा सकता। कृष्ण आग है, राधा रानी उष्मा है, गर्मी है। कृष्ण शक्तिमान है, राधा रानी उनकी शक्ति है। तो कृष्ण और राधा रानी हमेशा एक ही थे, अभी भी एक ही है। ब्रह्म की हर वस्तु अचिंत्य है, अतएव सापेक्ष संज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व की सच्चाई को गले से उतार पाना कठिन है। श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेद तत्व ही एकमात्र साधन है जिससे अध्यात्म की ऐसी गुत्थियां समझी जा सके। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? अचिंत्य भेदाभेद। राधा रानी भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और वो आह्लादिनी शक्ति भी कहलाती है, अर्थात कृष्ण को प्रेम देती है। कृष्ण को प्रेम देने के लिए ही वो प्रकट हुई थी। पहली बार जब प्रकट हुई राधा रानी तो कृष्ण के सेवा के लिए उनको, कृष्ण को इच्छा हो रही थी कि बहुत अच्छा मौसम है, इसको जरा हम एंजॉय करें। तो राधा रानी प्रकट हुई, इसीलिए वो भगवान को आनंद देती है। निर्विशेषवादी इसे तब नहीं समझ सकते जब तक वे किसी महाभागवत की मदद नहीं लें। तो जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उन्हें ये बात समझ में आती है, दूसरों को समझ में आने वाली चीज नहीं है। राधा नाम ही बतलाता है कि वह कृष्ण के विलास की सर्वोच्च स्वामी है। इस तरह वे श्री कृष्ण के जीव की सेवा पहुंचाने की माध्यम है। हमारी सेवा भी कृष्ण तक राधा रानी ही पहुंचाती है। इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक माने जा सके। वृंदावन में सब लोग क्या बोलते हैं? राधे 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 राधे, हमेशा राधे राधे बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु लौह युग के प्रतीतात्माओं को भगवान के दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चल कर जाते हैं।
श्री चैतन्य के कार्यकलाप उनकी अंतरंगा शक्ति के आह्लादनीय अंश की भूमिका अदा करने वाले हैं। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद विग्रह है। उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत्य के रूप में प्रकट होती है, जगत का विस्तार करती है। ज्ञान के रूप में प्रकट होती है या चित्त, तो जिसे संवित चित्त या संवित होती है, जो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करती है। अंत में आनंद प्रदान करने वाली अनादिनी शक्ति कहलाती है। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को 3 विभागों में प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है संधिनी, उसका 3 भाग है। भगवान की अंतरंगा शक्ति का 3 भाग है, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। संधिनी यानी कि भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद विग्रह है। अंतरंगा शक्ति का सबसे पहला जो पार्ट होता है, जिसको सत्य कहते हैं, सत्य चित्त आनंद है ना, सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। सत्य हुआ संधिनी शक्ति, चित्त हुआ संवित शक्ति, आनंद हुआ आह्लादिनी शक्ति। सत्य चित्त आनंद उनका विग्रह सच्चिदानंद, भगवान कृष्ण का विग्रह सच्चिदानंद। तो भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है। सत चित्त और आनंद, ये जो तीनों शब्द हैं, ये भगवान के 3 प्रकार के शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। और ये तीनों शक्तियां मिलकर के भगवान की अंतरंगा शक्ति कहलाती हैं। तो संधिनी से क्या होता है? संधिनी शक्ति से इस जगत का विस्तार करते हैं भगवान। ये भौतिक जगत नहीं, आध्यात्मिक जगत का। और ज्ञान, यही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करने पर चित्त कहलाती है या संवित होती है, जो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करती है। भगवान के जो विभिन्न रूप होते हैं, वो भगवान की ज्ञान शक्ति या चित्त शक्ति से प्रकट होती है। और जो आनंद देने वाली शक्ति होती है, वो आह्लादिनी शक्ति कहलाती है। आनंद, आनंद या आह्लादिनी, या बस 2 ही है। आनंद, आनंद देती है, सच्चित आनंद, आनंद को ही आह्लाद भी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान की अंतरंगा शक्ति को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आज यही क्लास खत्म करेंगे। आपका हो गया श्लोक संख्या 56 तक, 56।